नमस्कार, ज़रा साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। अभी शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया है। क्लास 6ठी से 8वीं तक के स्टूडेंट 8 फरवरी से स्कूल जा सकेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संक्रमण से बचाव के लिए अभी भी पूरी सतर्कता बरतनी जरूरी होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बातें कही गई है। सीएम ने कॉलेज में स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं को विद्यार्थियों के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना के साथ खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने सिनेमा हॉल, थिएटर और स्विमिंग पूल को खोलने की इजाजत भी दी है। सामाजिक और अन्य आयोजनों में 200 लोगों तक उपस्थिति भी अब जारी की गई है छूट। सुशांत पारिक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर। सुशांत, क्या माना जाए कि जिस तरह से लगातार कोरोना केसेस में कमी देखने को मिली, प्रदेश में वैक्सीन भी अब आ चुकी है, तो इसको देखते हुए ये तमाम फैसले लिए गए और कितना महत्वपूर्ण आदेश में क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल अभिनव, आपने ठीक कहा। आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, खतरा कम हो रहा है, वैक्सीन अभियान भी चल रहा है। तो अब जो स्थितियां काफी हद तक सरकार के नियंत्रण में, और चूंकि 9वीं से 12वीं तक की क्लासेज जो है वो शुरू कर दी गई हैं, अंतिम वर्ष भी है, वो भी कक्षाएं उसमें भी लग रही है 50% उपस्थिति के साथ। ऐसे में अब निर्णय लेना जरूरी था और सीएम ने 8 फरवरी से स्कूलों को कक्षा 6 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो, और कॉलेज में प्रथम और द्वितीय, और इसके अलावा जो एमए के स्टूडेंट हैं उनको जो है विद्यार्थियों को कहा गया है कि हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ पूरी पालना और शर्तों के साथ वो क्लास में आ सकते हैं, कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा एक बड़ा फैसला जो सिनेमा हॉल को लेकर, स्विमिंग पूल को लेकर, थिएटर को लेकर और सामाजिक और अन्य आयोजनों को लेकर है, जिसमें 200 लोगों की उपस्थिति, और सिनेमा हॉल में या स्विमिंग पूल में, थिएटर में 50% की उपस्थिति के साथ जो है अब गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। यानी फाइनली अभिनव अब धीरे धीरे सामान्य स्थितियां धीरे धीरे वापस लौटने की दिशा में, और कोशिश है मुख्यमंत्री की कि जब पूरी प्रोटोकॉल की पालना के साथ ये चीजें हों, परिणाम सुखद हों, तो आने वाले समय धीरे धीरे और गाइडलाइन को भी विस्तार दिया जाए। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि सरकार ने अब अपना काम कर दिया, और जो इंतजार लगातार इस बात को लेकर था कि स्कूल कब से खुलेंगे, सिनेमा हॉल कब से खुलेंगे, तो सरकार ने अब कदम बढ़ा दिया। अब लोगों पर बहुत हद तक निर्भर है कि वो अब इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है, उसका पूरी तरह से पालन करें, ताकि अब जो स्थितियां काबू में हुई है वो आगे फिर दोबारा खराब ना हो। बिल्कुल अभिनव, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि खतरा पूरी तरीके से टल चुका है। हम देख रहे हैं कि कैसे इंग्लैंड हो, यूरोप हो, यूएस हो, वहां पे किस तरीके से अभी भी स्थिति चिंताजनक है। और मुख्यमंत्री लगातार बार बार ये बात अपने ट्वीट के जरिए, अपने संबोधन के जरिए कह रहे हैं, लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, और जब छूट दी जा रही है ऐसे में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना बहुत जरूरी हो जाएगी। खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए, उनके अभिभावकों के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सुशांत, एक सवाल और कि अगर ये सब कुछ ठीक रहता है तो फिर जो 6ठे से नीचे के जो बच्चे हैं, ये उम्मीद की जाए कि बहुत जल्द वो भी अब स्कूल जा सकेंगे? देखिए, बहुत जल्द तो नहीं अभिनव, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अभी भी सरकार ये मान रही है कि अभिभावक शायद तैयार नहीं हो अभी छोटे बच्चों को भेजने के लिए, जब तक उन्हें नहीं लगे, पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो जाए स्कूलों में व्यवस्थाएं और इंतजाम, क्योंकि बहुत बड़े व्यापक स्तर पे संख्या है ऐसे बच्चों की। ऐसे में शायद अभी समय लगे, या कम से कम इस सेशन में जो है इसकी उम्मीद शायद इसमें समय लगे, लेकिन 6ठे से 8वीं तक के बच्चों के लिए खुशखबरी जरूर है, स्कूल जा सकेंगे। और खासतौर पर वो लोग जो मनोरंजन के साधनों को तलाश रहे थे, अब वो सिनेमा घर में भी जा सकते हैं, जहां पर अब पूरी कैपेसिटी के साथ लोग बैठ सकेंगे। स्विमिंग पूल खुल गए और तमाम चीजें जो है, व्यवस्थाएं जो है सामान्य होती नजर आ रही है। सुशांत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।